हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था। एमजी यानी महात्मा गांधी। तो देखो ये जो जोड़ा था ना, अब देखो, अब मुझे आप ना अपना स्कोर भी बताएंगे। ठीक है कि अच्छा आपने इसमें कितने सही किए। मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो सही आंसर है ना, वो आंसर है आपका सन 2009 में जोड़ा था। ठीक है ना, सन 2009 में जोड़ा था। और ये योजना आई थी ना, ये योजना आई थी 2005 में। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। पहले से एमजी जब नहीं जुड़ा था ना, तो इसे नरेगा कहते थे। क्या कहते थे? नरेगा। ठीक है, क्या बोलते थे इसे? नरेगा। एमजी जुड़ने के बाद, एमजी जब इसमें जुड़ा ना, तो एमजी जुड़ने के बाद इसे क्या कहा? इसे कहा आपका मनरेगा। मनरेगा। ठीक है, क्या बोला इसे? मनरेगा बोला। ठीक है ना, क्या बोला? मनरेगा। ठीक है ना। तो देखो पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, फिर 2009 में जब इसमें एमजी जुड़ा ना, तो ये हो गया महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये 2005 में आया था। इसमें 100 दिन का रोजगार देते हैं। ठीक है ना, क्या 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ग्रामीण इलाकों में। ठीक है ना। और जिस समय ये एक्ट पारित हुआ, उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी। ठीक है ना। अब ये संसद में पारित हुआ था सन 2006 को। ठीक है ना, जो एक्चुअल में ये पारित हुई, एक्ट आया था 2005 में और पारित हुआ था सन 2006 में। ठीक है ना। और इसकी शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश से। ठीक है ना। अब इसके पहले चरण में ना 200 जो थे ना पिछड़े गांवों को लिया गया था, और फिर धीरे 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 जो सभी पिछड़े गांव थे उनको लेने लग गए थे। ठीक है ना। तो आपको इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है ना। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? ठीक है ना। तो आपको पता होगा इसमें से हड़प्पा स्थल है आपका क्या, वो है आपका कालीबंगा है। ठीक है ना, कहाँ है? कालीबंगा है। ठीक है ना। तो देखो कालीबंगा, अब ये कालीबंगा है आपका राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा है आपका राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है ना, हनुमानगढ़ जिले में। और ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है ना। अब देखो आपको कुछ बातें जो है वो जानना जरूरी है। ठीक है ना। तो देखो जो हड़प्पा की खुदाई थी ना, किसकी? हड़प्पा की खुदाई। हड़प्पा की खुदाई किसने करी थी? हड़प्पा की खुदाई करवाई थी दयाराम साहनी ने। दयाराम। ठीक है, दयाराम साहनी। कब? 1921 में। ठीक है ना, 1921 में कराई थी। और जो ये हड़प्पा, हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है। किधर है? रावी नदी के तट पर। और है देखो, अब है मोहनजोदड़ो। एक है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। इसकी जो खुदाई थी ना वो कराई थी आपकी, इसकी जो खुदाई थी वो कराई थी राखलदास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। कब? 1922 में। ठीक है, 1922 में करवाई थी। और जो ये मोहनजोदड़ो है ना, यह है आपका सिंधु नदी के तट पर। किधर है? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है। एक बहुत पूछा जाता है लोथल। तो लोथल जो है ना, वो हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह है एक लोथल। ठीक है ना। और ये किधर है? गुजरात में है। ठीक है ना, गुजरात में है ये। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है ना, इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, तो देखो वर्ष 1915 में, ठीक है, 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? ठीक है ना, आपको सभी को मालूम है कि दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी ने रंग भेद के खिलाफ काफ़ी जो है संघर्ष किया था। ठीक है ना, आंदोलन किए थे। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ आपको मालूम होगा ये। ठीक है ना, आपको मालूम होगा। तो आ गए थे आपके 1915 में आ गए थे वो इंडिया। ठीक है ना, इंडिया आ गए थे। अब वो कब आए थे पूछ रहा है ये, जनवरी, मार्च, मई या जुलाई में? तो वो आए थे आपके 9 जनवरी को, यानी जनवरी को आए थे वो। ठीक है, कब आए थे? जनवरी को आए थे। ये क्वेश्चन देखो एसएससी में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो देखो आपको गांधी जी के बारे में क्या क्या और चीज़ें पता होनी चाहिए। अब चीज़ें ना जोड़ जोड़ के पढ़ें। ठीक है, यानी कनेक्ट करके पढ़ें। अब देखो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम की बात हो रही है यहाँ पे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ना, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या बुलाया था महात्मा गांधी को? बुलाया था महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा कहा था। किसने सर्वप्रथम?
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और जो सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बुलाया था, वो बुलाया था बापू, ठीक है। नेहरू जी ने क्या बुलाया था, बापू बुलाया था। सर्वप्रथम की बात हो रही है, ठीक है ना, मतलब पहली बार किसने बुलाया था, वो बुलाया था जवाहरलाल नेहरू ने, बापू कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था सर्वप्रथम, सर्वप्रथम वो कहा था बोस जी ने, क्या कहा था, वो कहा था आपका राष्ट्रपिता। रेडियो में बोला था ये राष्ट्रपिता, ठीक है ना, राष्ट्रपिता बोला था किसे, महात्मा गांधी को। सर्वप्रथम की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है ना, अब मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ कि जो पहला सत्याग्रह है ना, गांधी जी का पहला सत्याग्रह, चलो फर्स्ट लिख देता हूँ, पहला सत्याग्रह है वो है आपका चंपारण। क्या है, चंपारण, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1917 में, ठीक है। और कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और पहली भूख हड़ताल थी आपकी अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ठीक है। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1918 में, ठीक है ना, 1918 में, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो देखो, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई मात्रक पास्कल द्वारा मापी जाती है, ठीक है ना, पास्कल द्वारा मापी जाती है। जो पास्कल है, ठीक है ना, वो किसका एसआई मात्रक है, तो वो है आपका दाब का एसआई मात्रक क्या है, वो है आपका पास्कल, ठीक है ना, क्या है, पास्कल। तो देखो, जो टोर है ना, ये टोर भी क्या मापता है, ये दाब ही मापता है, ठीक है, क्या मापता है, दाब, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका टोर, ठीक है ना, क्या है, टोर। अब देखो, अब मैं कुछ आपको ऐसा ही मात्रक बता देता हूँ, जो ताप का ऐसा ही मात्रक होता है, किसका, ताप का, याद रखेंगे, ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो होता है आपका केल्विन, ठीक है ना, केल्विन, क्या होता है, केल्विन, ठीक है ना। अब जो और विद्युत धारा डी लिख देता हूँ, चलो, ठीक है। विद्युत धारा का जो होता है वो होता है आपका एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और ज्योति तीव्रता ये सब पूछे जाते हैं। ज्योति तीव्रता का होता है आपका कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। और कार्य और ऊर्जा का होता है आपका, जूल, क्या होता है, जूल, ठीक है ना। बल का न्यूटन होता है। आवृत्ति का भी बहुत बार पूछा गया। आवृत्ति का होता है ना, आवृत्ति का होता है आपका हर्ट्ज, ठीक है ना, क्या होता है, हर्ट्ज, ये टॉ है, हर्ट्ज होता है, ठीक है ना, क्या होता है, हर्ट्ज। और प्रकाश दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है, आप इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका टॉर, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, नेपाल हिमालय क्षेत्र पूछ रहा है, तो नेपाल हिमालय क्षेत्र में जो स्थित नहीं है वो है आपका क्या, देखो, ये है माउंट एवरेस्ट, लाओत्से भी है, अन्नपूर्णा भी है। ये तो कामेट जो है ना, ये उत्तराखंड में है, कामेट का है उत्तराखंड में, तो ये जो है ये स्थित नहीं है, ठीक है ना, यह स्थित नहीं है, यह उत्तराखंड में है, ठीक है ना। अब देखो, ये है आपका कामेट पर्वत जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है ना। और जो ये पर्वत है ना, देखो, जो आपके ये हैं आपके क्या, वलित पर्वत क्या होते हैं, तो उनका जैसे हिमालय हो गया, ये क्या है, वलित पर्वत हैं। ऑल्पस हो गया, ये क्या है, वलित पर्वत हैं। रॉकीज, एंडीज, ठीक है ना। तो वलित पर्वत क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, देखो, ये होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अच्छा वलित पर्वत होते क्या हैं, ठीक है ना, ये ऐसे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे होते हैं, ठीक है, बीच में ऐसे ऐसे होते हैं, ये होते हैं आपके वलित पर्वत, ठीक है। तो याद रखेंगे, हिमालय, आल्पस, रॉकीज, एंडीज, ये क्या है, ये सब हैं वो आपके वलित पर्वत, ठीक है। चलिए अब बढ़ते, इसमें आपका सही आंसर है कामेट, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे ना, वो थे हमारे कौन, गोविंद बिहारी लाल। कौन थे, वो थे हमारे गोविंद बिहारी लाल, ठीक है, कौन थे, गोविंद बिहारी लाल, ठीक है, याद रखेंगे, कौन थे, गोविंद बिहारी लाल। तो इन्हें कब दिया गया था, इन्हें दिया गया था 1937 में, ठीक है ना, ये 1937 में मिला था, इन्हें 1937 में मिला था, ठीक है ना। तो देखो
1937 में मिला था गोविंद बिहारी लाल को पुलित्जर पुरस्कार। अब देखो ये जो पुरस्कार था ना ये 1917 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना, 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये अमेरिका का पुरस्कार है, ठीक है ना, जो समाचार, ठीक है ना, समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में दिया जाता है, ठीक है ना। अगर आप अच्छी समाज पत्रिका करते हैं, समाचार पत्र लिखते हैं या ठीक है कुछ भी अच्छा करते हैं आप पत्रकारिता में, तो ये आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है, तो वो जो करती है ना, वो करती है आपकी, देखो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। देखो 3 जगह से सीमाएं कर रही है ना, तो वह है आपकी त्रिपुरा, 3 जगह से यानी त्रिपुरा, ठीक है ना। ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखो मैप में देख लो, ये देखो बांग्लादेश को यहाँ पे हो गया, ये बांग्लादेश ये हो गया, यहाँ से इसको क्या तीनों जगह से कर रही हैं, ठीक है ना, तीनों जगह से कर रही हैं टच, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? जो मार्को पोलो है ना, वो आया था आपका इटली से। कहाँ से आया था? इटली से। और इटली में ही है भैया वेनिस, ठीक है, इटली में ही है वेनिस। तो कहाँ से आया था वो? वेनिस से आया था। कौन? मार्को पोलो, यही है आपका वेनिस, ठीक है ना, वेनिस से आया था, ठीक है। तो चलिए इसमें आपका हो जाएगा पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? ठीक है, बौद्ध कला की जो है वास्तुकला से संबंधित है, ठीक है, तो वो है आपका क्या? वो है आपका हर्मिका। क्या है? हर्मिका, ठीक है ना। अब देखो जो हर्मिका होता है ना, वो ऊपर लगा होता है, सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसे बोलते हैं हम हर्मिका, ठीक है। ये है आपका हर्मिका, ठीक है ना, आप इमेज में अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये है आपका हर्मिका, ठीक है। तो देखो अब आपको कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए बुद्ध भगवान के बारे में, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ जो बुद्ध भगवान के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। जैसे बुद्ध भगवान के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक ना। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या था? घर त्याग कर दिया था, ठीक है ना। और बौद्ध परंपरा के अनुसार इसे क्या कहा गया? जब उन्होंने घर छोड़ा तो इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है ना। और इनके गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम था इनके गुरु का नाम, ठीक है। इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी अलार कलाम जी से, ठीक है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन नहीं है? नहीं है पूछा है, तो देखो पेट्रोलियम, भैया पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। ये क्या है? बेटुमेन भी है, ठीक है। जैव ईंधन, ये जैव ईंधन नहीं है। अब जैव ईंधन होता क्या है, ठीक है ना, जैव ईंधन होता क्या है? तो देखो जैव ईंधन ऐसा होता है जैसे गोबर से ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है। पेड़ पौधों का उपयोग, उनको सड़ा के कुछ ऊष्मा निकाली जाती है, तो उन्हें क्या है? जैव ईंधन उन्हें कहते हैं, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं ये बायोफ्यूल, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं जैव ईंधन। अब क्या, अब देखो अब क्या जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन देखो कहते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल, डीजल, घासलेट, ये सब क्या है? ये सब है आपके जीवाश्म ईंधन, ठीक है ना। चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, तो धन्यवाद।